अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ शाज़िया खान एंड आई एम स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और मैं जीएमडी रिहैब सेंटर की तमाम ब्रांचेस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होप फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन लेक्चर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी अवेयरनेस हो, नॉलेज मिले और आपको पता चले कि हम स्पीच एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन में क्या करते हैं। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमारा आपसे कमिटमेंट था कि हम अपनी अगली वीडियो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर बनाएंगे। तो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर को जानने के लिए या आर्टिकुलेशन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं। तो आर्टिकुलेटर्स वो स्पीच ऑर्गन्स या वो हमारे मुंह के आज़ा होते हैं जो कि हमारे अल्फाज बनाने में हेल्प करते हैं। अब मेरे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है दैट इज़ स्पीच, और स्पीच की इन आवाज़ों को मैं मुख्तलिफ शेप्स देने के लिए अपने होंठ, अपने दांत, अपना सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, अपनी ज़बान और अपना यूबला इस्तेमाल करती हूँ ताकि मैं मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकाल सकूँ, चाहे वो A to Z हो, चाहे वो अलिफ से ये हो। तो ये तमाम मुख्तलिफ आवाज़ें हैं जो बनती हैं जब मैं अपने स्पीच ऑर्गन्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करती हूँ। तो मेरी स्पीच साउंड्स में वेरिएशंस आती हैं और ये वेरिएशंस आना, अल्फाज का बनना, ये आर्टिकुलेशन कहलाता है। स्पीच आर्टिकुलेट होकर अल्फाज बनने तक का जो प्रोसेस है इसको आर्टिकुलेशन कहते हैं। और आर्टिकुलेशन में हम A to Z और अलिफ से ये तक मुख्तलिफ आवाज़ों को शेप करते हैं और इन्हीं को आर्टिकुलेशन कहते हैं। अब इफ़ इन केस एक पर्सन तमाम अल्फाज या तमाम आवाज़ें या तमाम अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल ठीक बोल रहा है तो उसकी आर्टिकुलेशन बिल्कुल इंटैक्ट है। बट इफ़ इन केस अगर कि उसकी आर्टिकुलेशन में कुछ एरर्स आ रहे हैं या वो कुछ अल्फाज को गलत बोल रहा है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, या वो बिल्कुल किसी वर्ड को बिल्कुल बिगाड़ के बोल रहा है, तो इट मीन्स कि उसमें आर्टिकुलेशन के एरर्स हैं या आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर पाया जाता है। अब आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो आज के सेशन में हम आपको सिर्फ आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स की टाइप बताएंगे और ट्रीटमेंट, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है और हर वर्ड का डिफरेंट ट्रीटमेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट सेशंस में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि अगर किसी भी पेशेंट के पास अगर कोई बच्चा है जिसने स्पीच बोलना स्टार्ट किया है और उसकी स्पीच क्लियर नहीं है या उसमें इंटेलिजिबिलिटी का इशू है, तो उसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या इशू है। तो आर्टिकुलेशन के एरर्स 4 तरह से हो सकते हैं जिसको हम आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर या सोडा के, अगर किसी बच्चे में आर्टिकुलेशन के डिसऑर्डर्स हैं तो वो 4 तरह से हो सकते हैं। उसकी 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से मुराद कि कोई बच्चा किसी साउंड को रिप्लेस कर रहा होता है किसी दूसरे साउंड से। लाइक अगर कि वो कौवा बोलना चाह रहा है तो कौवे के बजाय वो के साउंड को ते से सब्स्टिट्यूट करता है, या के साउंड को टी से सब्स्टिट्यूट करता है और वो तवा बोलता है। तो इस तरह बहुत सारे साउंड का एक साउंड का दूसरे साउंड से रिप्लेस हो जाना टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाता है इन आर्टिकुलेशन। नंबर 2 टाइप में आता है ओमिशन। ओमिशन जैसे कि नाम से जाहिर है, किसी भी वर्ड का ओमिट कर देना या उस सेंटेंस या उस वर्ड्स में से उस वर्ड को गायब कर देना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहना चाहता है अल्लाह, तो वो अल्लाह के बजाय अय्या कह देता है। अय्या में आप देखें कि अल्लाह में 2 दफ़ा एल का साउंड आ रहा होता है, तो वो वर्ड को बिल्कुल से खा लेता है। लाइक अगर कि उसको कहना है अनार, तो वो अनार को कहता है आर में से नून के साउंड को वो बिल्कुल ओमिट कर देता है, खा लेता है। तो इस तरह की कंडीशन में जिस आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की जो टाइप होती है दैट इज ओमिशन। और नंबर 3 जो कि आर्टिकुलेशन का पार्ट होता है या टाइप होती है, उसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में बच्चा जो साउंड या जो वर्ड कह रहा होता है वो हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा होता, मतलब वो बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और इतनी ज़्यादा डिस्टॉर्शन होती है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि उसका साउंड बेसिकली है क्या, वो क्या साउंड कहना चाह रहा होता है। लाइक आप जब उससे असेसमेंट के दौरान पूछते हैं कि ये क्या है और वो कहता है कि दिस इज एलिफेंट, तो एलिफेंट को वो
एंड कहता है, तो एंड आपको नहीं समझ में आता क्योंकि उसने बीच में से बहुत सारे साउंड्स बिल्कुल ओमिट कर दिए हैं, और आप कहाँ एलिफेंट कहाँ एंड्स, आपको बहुत सारी चीज़ों को समझ में नहीं आ रहा। और इस तरह ड्यूरिंग द असेसमेंट आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उनके सामने रखकर उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो अगर कि वो साउंड को बिल्कुल बिगाड़ देता है तो उसमें आर्टिकुलेशन का टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन पाया जाता है। टाइप नंबर 4 ऑफ आर्टिकुलेशन इज एडिशन। एडिशन के पार्ट में अक्सर बच्चे जो हैं वो साउंड को ऐड कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बच्चा आया तो उसको कहना था पपीता, तो पपीता को कहने लगा पापा पीता, पति पीता, या फिर मम्मा। मेरी एक बच्ची तैयबा मेरे पास सेशन लेने आती हैं, तो जब वो स्पीच कर रही होती हैं तो वो मामा को कहने के बजाय मम्मा मम्मा कहती हैं। तो मतलब एक साउंड को बार बार रिपीट करना भी आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है। तो इस तरह जो सब्स्टिट्यूशन का एस, ओमिशन का ओ, डिस्टॉर्शन का डी एंड एडिशन का ए कलेक्ट करने के बाद हम आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के का जो कंक्लूजन है उसको सोडा कहते हैं। कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की 4 टाइप्स होती हैं जिनको हम सोडा से डिफाइन कर सकते हैं कि सोडा इज़ बेसिकली आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के 4 टाइप्स हैं। और अभी तक की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स कितनी तरह के होते हैं। और ट्रीटमेंट जानने के लिए मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर वीडियोस बताऊंगी, क्योंकि हर जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स है, क्योंकि जब हम आर्टिकुलेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम ड्यूरिंग द असेसमेंट बच्चों के तमाम वर्ड्स चेक कर रहे होते हैं फ्रॉम ए टू सी एंड अलिफ से ये तक। और जो डिसऑर्डर्स हमारे पास कलेक्ट होते हैं हम उनकी इंडिविजुअल वर्ड की इस थेरेपी करवा रहे होते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को सिखाना होता है कि कौन सा वर्ड किस तरीके से आर्टिकुलेट किया जाता है और किस तरीके से उसकी प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकुलेशन होती है और उसको मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन सिखाया जाता है। तो इस सब को मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे अब तक बहुत सारी जो पेशेंट्स हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि उनको आर में प्रॉब्लम होती है, एल में प्रॉब्लम होती है, एस एंड शी में प्रॉब्लम होती है। तो ये फर्दर ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली वीडियोस में आपको मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन डिफाइन करते हुए आर्टिकुलेशन थेरेपी के बारे में बताएंगे। तो कीप कनेक्ट विद अस, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं विद द ट्रीटमेंट ऑफ आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।